नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 9 अक्टूबर को बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास परिवर्तन होगा। ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये ग्रहों का परिवर्तन जो होने वाला है, इसके ऊपर हम खास टिप्पणी करने जा रहे हैं। आपको विदित ही होगा, 9 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र केतु को छोड़कर 12वें भाव में गोचर करेंगे, परंतु नीच राशि के हो जाएंगे कन्या राशि में। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, परंतु यह बुध की राशि है। विडंबना देखिए, जिस राशि में शुक्र नीच के हो रहे हैं उस राशि का मालिक पहले से ही 3 तारीख से ही यहाँ पर विद्यमान हो जाता है, आपकी राशि में, आपके लगन में, आपके पहले भाव में। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं इस चैनल पर, यह वीडियो दोस्तों आधारित है राशि के ऊपर, चंद्र राशि के ऊपर। लगन राशि वाले भी इसे देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आपका जोडिक साइन तुला है तो भी इसको आप अमल में ला सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र और बुध का संबंध बनेगा 9 अक्टूबर से। हालांकि 3 तारीख से ही बुध का लगन में आ जाना, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक राशि में आ जाए, तुला राशि में, तुला लगन में, तो ये अपने आप में भाग्यशाली होने का योग तो बन जाता है। 100 बात की एक बात कि आप भाग्यशाली हो जाते हो 3 तारीख से ही। कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें, कोई हाँ और ना नहीं है कि आप भाग्यशाली नहीं है, इसको कोई नहीं कह सकता। कोई दोष इसमें कोई ढूंढना भी चाहे, यहां पर कोई दोष नहीं लगता। जब भाग्येश लगन में हो तो आप भाग्यशाली, ये याद रख लीजिए। फिर भले किसी भी नक्षत्र में क्यों ना हो बुध, कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि भाग्य स्थान का मालिक लगन में बैठे, एक बात। और दूसरे, लगन का मालिक 12वें भाव में, व्यय के भाव में, यहां पर अच्छा नहीं होता, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की राशि परिवर्तन कर ली। बुध तुला राशि में, शुक्र की राशि में, और शुक्र बुध की राशि में, कन्या राशि में, जो कि बुध की राशि है। तो इसे हम कहते हैं राशि परिवर्तन योग। सबसे बड़ा योग होता है जिस भाव में ग्रह बैठते हैं एक दूसरे के घर में, खासकर मित्रों में जब यह राजयोग बनता है, ये राशि परिवर्तन का योग बनता है, तो ये बहुत अच्छा फल देता है। ये बहुत अच्छा फल देता है। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, उनकी कुंडलियों में 1 या 2 ऐसे परिवर्तन योग बने होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, जो लेट प्राइम मिनिस्टर हुई हैं, इंदिरा गांधी की कुंडली में ये योग थे। उनके तो 6 के 6 ग्रह एक दूसरे की राशि में, तो बहुत दुर्लभ योग होता है। यहां पर तो देखिए, शुक्र का नीच भंग हो जाता है। 100 बात की एक बात, पते की बात तो ये है। और शुक्र 12वें भाव में जब नीच भंग प्राप्त करें तो 12वें भाव के सुखद फल मिलते हैं। खर्चे नहीं होंगे, नुकसान नहीं होगा, बल्कि निवेश से आपको लाभ होगा। एक विपरीत राजयोग सुना होगा आपने दोस्तों, यहां पर नीच भंग राजयोग के साथ विपरीत राजयोग वाली भी स्थिति कुछ ना कुछ क्रिएट करता है शुक्र, क्योंकि अष्टम भाव का भी मालिक है। तो यहां पर शुक्र विदेशों से लाभ, सौंदर्य प्रसाधन, स्त्री वर्ग से, ग्लैमर की फील्ड से, प्यार मोहब्बत से, कंजुगल लाइफ से, ये स्थितियां आपकी बेहतर होती हैं। लव लाइफ आपका परवान चढ़ता है। क्रिएटिव रहेंगे, आपकी कला में निखार आता है, उछाल आता है। अच्छे कलाकार साबित होते हैं जिनका शुक्र 12वें भाव में होता है। क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड के होते हैं। आप अच्छे कॉमेडियन बन सकते हैं, हास्य अभिनेता बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं। इस अवधि में जो भी आप में छुपा हुआ है कला, जो कहीं छुपी है, वह निखर कर बाहर आती है।
आपका संग स्त्री वर्ग के साथ होगा अगर आप पुरुष जातक हैं। कहने का मतलब प्यार मोहब्बत के लिए भी समय उत्तम है। और 12वां भाव हमने आपको अक्सर बताया विदेशों का भी होता है, तो विदेशी कंपनियों में कामकाज करते तो ये शुक्र नीच भंग राजयोग के कारण आपको सफलता देगा, तरक्की देगा। मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ अगर कोई नाता है आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इवन देन यू विल गेट सक्सेस। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है इससे। जब भाग्य प्रबल लग्नेश और 9th लॉर्ड का संबंध हो रहा है भाई, राशिपति शुक्र का भाग्येश बुध के साथ राशि परिवर्तन योग बन रहा है, तो आप भाग्यशाली, डबल भाग्यशाली हो जाते हैं। एक तो बुध का आपकी राशि में बैठना, दूसरे इसी बुध का शुक्र की राशि के राशि परिवर्तन योग बन जाना 9 तारीख से। जैसे ही शुक्र राशि छोड़कर 11वें भाव से यहां पर आते हैं 12वें भाव में, तो ये बहुत बड़ा राजयोग है 16 तारीख तक। इसलिए क्योंकि सूर्य जो अभी कन्या राशि में गोचर कर रहा है, ये लगन में आ जाता है, तो 16 तारीख के बाद त्रिग्रही राजयोग हो जाता है, जिसकी चर्चा चलिए इसी वीडियो में कर देते हैं। हालांकि इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में हम बात कर सकते हैं। बुध मंगल सूर्य, और उधर बुध का शुक्र के साथ संबंध तो रहेगा। हमने एक सप्ताह को इसलिए लिया क्योंकि वीडियो की लंबाई लंबी हो जाती है। चलिए बुध मंगल और सूर्य के योग की भी टिप्पणी कर देते हैं लगे हाथ ही, क्योंकि 17 तारीख को सूर्य भी आगे आ जाएंगे। 17 तारीख को तुला राशि में। आप कहेंगे ये तो नीच के हो गए। मासिक राशिफल में शायद हमने इसके ऊपर टिप्पणी की, क्योंकि बुध यहां पर एक तो दिग्बली होते हैं और बुध सूर्य के मित्र होते हैं, मंगल भी सूर्य के मित्र होते हैं, तो सूर्य को कमजोरी का, नीच होने का दोष इतना नहीं लगता। वैसे भी 11वें भाव का मालिक है सूर्य, लगन में बैठे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपकी आय के साधन तो बढ़ाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है पहले भाव में, पहले भाव का मालिक शुक्र, बुध के साथ संबंध, 9th लॉर्ड के साथ संबंध, तो लग्नेश 9th लॉर्ड का संबंध। द्वितीय भाव का मालिक मंगल, वह संबंध बनाता है बुध के साथ, और 11वें भाव का मालिक सूर्य, वह संबंध बनाता है बुध और मंगल के साथ। तो लग्नेश, धनेश और भाग्येश और एकादशेश, लाभेश, इनका संबंध कहाँ हो रहा है? लगन में जाकर। तो कुबेर देव प्रसन्न ना हो ऐसा हो नहीं सकता, महालक्ष्मी की अनुकंपा ना हो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हुआ करता दोस्तों। धन की स्थिति जिन जातकों की काफ़ी माली हालत खराब रही है, फाइनेंस को लेकर परेशान हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान है, उनके लिए बहुत सुनहरा समय शुरू होता है आज से। 3 तारीख से बल्कि कहें तो बेहतर होगा। 3 तारीख मीन्स आज जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है, आपके लगन में आ चुके हैं। तो बुध क्या है? 9th लॉर्ड लगन में हो तो विदेशों से भी लाभ, विदेश यात्रा के योग, विदेश में सेटल्ड आपके भाई बंधुओं के साथ आपकी बातचीत भी होगी। व्यापार के कारक हैं बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार की आपकी रक्षा करेंगे। कमीशन के कारक हैं, ब्रोकरेज के कारक हैं, शेयर मार्केट के कारक हैं। तो भाग्यस्थान का मालिक इन कारकों को लेकर साथ में लगन में बैठा, तो ये जो इंडिकेटर हैं जिसके बुध इनको इंडिकेट करता है, व्यापार को, बिजनेस को, शेयर मार्केट को, यहाँ से आप भाग्यशाली रहेंगे। मंगल के साथ युति होने के कारण, हालांकि मंगल बद योग बनता है, मंगल कहीं ना कहीं स्वभाव में तेजी देता है, परंतु क्योंकि यहाँ पर शुक्र और बुध का भी राशि परिवर्तन है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। एट द बैक ड्रॉप ऑफ माइंड शुक्र और बुध का आपका संबंध जो बना है 20 दिन, ये 9 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, जब तक बुध आगे नहीं चले जाते मंगल की राशि में, तब तक ये तो बहुत बड़ा राजयोग है। ये मेडिकल क्षेत्र से भी लाभ का योग बनता है, हॉस्पिटल से भी, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो चैरिटेबल संस्थान होते हैं, जो असाइलम्स होते हैं, उनके साथ अगर आपका नाता है तो आपकी तरक्की होती है, आपको सम्मान मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
शुक्र 12वें भाव में कामधेनु सा कार्य करते हैं, सभी को मालूम है। यहां पर राशि परिवर्तन ना होता तो शुक्र कमजोर कहे जाते। शुक्र अगर बुध के साथ राशि परिवर्तन में ना होते तो काफी कमजोर होते, परंतु फिर भी शुक्र तो शुक्र हैं, 12वें भाव में राजयोग कारक ही होते हैं, लेट मी टेल यू। तो कुल मिलाकर ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए, ये जो राजयोग बताया बुध शुक्र का, आपको भाग्यशाली, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, विदेशी कामकाज में सफलता, आर्ट रिलेटेड कामकाज में सफलता, कला के क्षेत्र से सफलता, शेयर स्टॉक मार्केट में आपको अभूतपूर्व सफलता, लॉटरी के योग आज से ही बन जाते हैं 3 तारीख से, जिसकी चर्चा हमने शायद पीछे एक वीडियो में की थी, जिसको आपने बहुत पसंद किया। उसके लिए मैं बहुत आपका गुजारिश हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। तो यहाँ पर बुध और शुक्र का भी संबंध है दोस्तों, बहुत उत्तम स्थिति है। ग्रहों की चर्चा को विश्राम देने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें, यही गुजारिश है। और इस तरह के वीडियोस मैं अक्सर प्रसारित करता रहता हूं ताकि आपको मिलते रहें, इसलिए बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।